अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अमेरिका की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गैबर्ड, उन्होंने जो यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सामने एक काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट रखी है और इस टाइम के ऊपर उसको इंटरनेट के ऊपर हर कोई डिस्कस कर रहा है। पहले आप स्टेटमेंट सुन लें, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये जो तुलसी गैबर्ड हैं जो कि एक्चुअली में इंडियन ओरिजिन की हैं, इन्होंने मेनली 5 कंट्री को यहाँ पर मेंशन किया, जिसमें से चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ हैं। ईरान को छोड़कर इस टाइम के ऊपर जो बाकी 4 कंट्रीज़ हैं वो प्रॉपर एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं और उनके पास ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक बहुत बड़ी रेंज जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली तुलसी गैबर्ड का कहना यहाँ पर ये है कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इस टाइम के ऊपर ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं जो कि डायरेक्टली यूएस का जो मेन लैंड है उसको थ्रेटन करती है, यानी कि वो मिसाइल्स जो कि उन कंट्री से यूएस की ज़मीन के ऊपर मारने की सलाहियत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की टेरिटरी से जो यूएस की टेरिटरी है या फिर यूएस का जो मेन लैंड है वो तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर यूएस की ये जो नेशनल इंटेलिजेंस है इसकी तरफ से इंडिकेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान उन कंट्रीज में शामिल है जो कि 12,000 किलोमीटर के बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, पाकिस्तान भी इस टाइम के ऊपर डेवलप कर रहा है। ये इस टाइम के ऊपर मेन पॉइंट था जो कि इनकी जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड है उन्होंने रखा। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस पूरी 5 कंट्रीज की लिस्ट में अगर आप ईरान को साइड पर भी रख दें तो बाकी जो 4 कंट्रीज हैं उनमें से पाकिस्तान के अलावा 3 कंट्रीज यानी कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इनके पास तो डिक्लेयर्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि आईसीबीएम मौजूद हैं। चाइना के पास उनका DF-31 है जो कि यूएस की टेरिटरी के ऊपर हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। रशिया के पास उनका RS-28 सारमेट जो आईसीबीएम है वो मौजूद है और नॉर्थ कोरिया के पास उनका हाओसांग 20 जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो इस टाइम के ऊपर ऑपरेशनल है। सिर्फ पाकिस्तान यहाँ पर एक वाहिद ऐसी कंट्री है जिसने अपना जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर तो डेवलप किया है तो हमने पूरी दुनिया के सामने अनवील नहीं किया। लेकिन ये जो यूएस की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गैबर्ड, ये हमें उसी लिस्ट में डालने की कोशिश करी है या फिर उन्होंने अपनी तरफ से उसी लिस्ट में हमें रखा है जहां पर जो यूएस के टॉप एडवर्सरीज है वो मौजूद हैं। रशिया उनका एडवर्सरी है, चाइना उनका एडवर्सरी है, ईरान उनका एडवर्सरी है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया तो आपको पता है उनका एडवर्सरी ही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस टाइम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव डिप्लोमेटिक एरा के अंदर मौजूद है, जहां पर जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो पाकिस्तान का नाम लेते हुए थकते नहीं है और वाइस वर्सा फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको अपीज करते हुए नहीं थकती, चाहे वो लफ्जी तौर पर ही सही, लेकिन उनको अपीजमेंट जो है वो इधर से भी हो रही है और वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उधर से भी पाकिस्तान को अपीज कर रहे हैं। यानी कि दोनों साइड्स की तरफ से जो अपने रिलेशंस हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से लेकर चला जा रहा है। लेकिन इसी बीच तुलसी गैबर्ड जो है वो आके कह देती हैं कि पाकिस्तान जो है उन कंट्रीज में शामिल है जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है और उस आईसीबीएम मिसाइल की जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर या फिर 12,000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। तो ये यूएस की डिप्लोमेसी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते उसको हम साइड पे रख देते हैं, जो कल को होना होगा वो वैसे ही हो जाएगा। अगर हम पाकिस्तान के अब इस नए बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को डिस्कस करें जो कि आईसीबीएम है, तो आपको पता है कि जब एक कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को बना लेती है तो ना सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि उनका जो डिलीवरी मैकेनिज्म होता है कि उन वॉरहेड्स को एनिमी तक डिलीवर भी किया जा सके वो भी बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए आपको ऐसे मिसाइल्स चाहिए होते हैं जो कि बैलिस्टिक कैटेगरी के हों, बेहतर रेंज के साथ आए और आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको प्रिसाइजनेस के साथ डिलीवर कर पाए। पाकिस्तान का जो पहला बैलिस्टिक मिसाइल था उसको हथ-1 के नाम से जाना जाता था, जो कि एक शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल था यानी कि SRBM था, जिसको 1989 में अनवील किया गया था और 1992 में सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया था। इसको बनाया सुपारको और KRL यानी कि खान रिसर्च लेबोरेटरी ने मिलकर था। 500 किलोग्राम का यहाँ पर पेलोड कैरी किया जा सकता था और ये बिगिनिंग थी पाकिस्तान का जो इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम है उसकी। उसके बाद हमने देखा कि काफी टाइप के, काफी सीरीज के हमने बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, जिसमें गौरी मिसाइल, गजनवी मिसाइल, फिर उसके बाद शाहीन मिसाइल सीरीज आई और अब इस टाइम के ऊपर ये सीरीज जो है वो पब्लिकली अबाबील मिसाइल्स के ऊपर आकर खड़ी है जो कि MERV केपेबल है, यानी कि मल्टीपल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं। अगर प्रिसाइसली इसका मैं यहाँ पर नाम मेंशन करूँ तो मल्टीपल
इंडिपेंडेंट टी एंटी व्हीकल्स, इसको यानी कि मिर्व कहा जाता है। अब यहाँ तक तो सारी चीजें पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है। इससे आगे जो कुछ इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान डेवलप कर रहा है उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा टाइट कंट्रोल्ड है और कोई इसके बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैसा मिसाइल हम बना रहे हैं। यूएस इंडिकेट कर रहा है कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है 12,000 किलोमीटर रेंज क्लास का। कुछ लोगों का मानना यहाँ पर यह है कि ये पाकिस्तान का जो नया मिसाइल है इसका नाम टीपू मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसके बारे में क्योंकि जैसे पहले बताया कि कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली एग्जिस्ट नहीं करती तो ये नाम जो है वो कहीं से भी कंफर्म्ड नहीं है। लेकिन इस चीज की इंडिकेशन कहीं ना कहीं पहले से एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें सुपारको, उसके बाद नेस्कॉम हो गया, एनडीसी हो गया, ये सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके बारे में पब्लिक डिटेल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो हमारे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ये बड़े साइज की जो रॉकेट मोटर्स हैं उनके ऊपर काम करें जिससे एसेंशियली आप अपने मिसाइल्स की जो रेंजेस हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। जितनी बड़ी रॉकेट मोटर होगी, जितनी ज्यादा वो वेल डिजाइंड होगी, उतनी ही ज्यादा रेंज प्रोवाइड करेगी। इस चीज को पहले भी यूएस इंडिकेट कर चुका है और ये मैच करता है ये जो अब इस टाइम के ऊपर क्लेम रखा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है जो कि यूएस तक स्ट्राइक करने के केपेबल हों। तो यूएस की साइड से चीजें पूरे तरीके से एडअप करने की कोशिश की जा रही है। बाकी अब पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान के अपने रीजंस हैं। आपको पता है कि जब तक आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी गेन नहीं करेंगे तब तक आपकी जो न्यूक्लियर डिटरेंस है वो कंप्लीटली एस्टैब्लिश नहीं होगी। कल को सिचुएशन ऐसी बनती है यूएस हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स को फायर कर देता है तो हमारे पास उसके अगेंस्ट में डिटरेंस में कुछ नहीं है, बिकॉज हमारे जो एग्जिस्टिंग मिसाइल्स हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है वो यूएस तक पहुंच ही नहीं सकते, चाहे वो सबमरीन बेस्ड हो, लैंड बेस्ड हो, एयर बेस्ड हो, किसी की भी इतनी रेंज नहीं है कि वो यूएस का जो मेन लैंड है उसको स्ट्राइक कर सके। तो वो अगर हमारी कंट्री में आकर स्ट्राइक करेगा, आधी कंट्री हमारी जो है वो उड़ जाएगी और हमारे पास उसके अगेंस्ट में करने को कुछ नहीं होगा। तो ये जो सारी हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस है उसका कोई फायदा नहीं है। कम से कम आपको अपनी पूरी न्यूक्लियर कैपेसिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, न्यूक्लियर डिटरेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसे मिसाइल सिस्टम्स आपके पास होने चाहिए जो कि दुनिया की हर न्यूक्लियर कंट्री तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखें, ताकि अगर वो आपके अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो आपके पास भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये डिटरेंस का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको अगर इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है तो ये वेल एंड गुड है, बिकॉज दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में आपका कोई दोस्त नहीं है। आज आपको पता है कि यूएस आपकी जो है वो काफी ज्यादा हिमायत कर रहा है। आपको ये भी पता है कि हर टाइम ऐसा सीन भी नहीं रहेगा, कल को उनके उधर और गवर्नमेंट आ जाएगी और हो सकता है वो डायरेक्टली आपके अगेंस्ट में आ जाए और आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेटन करे। तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आपकी एक क्रेडिबल डिटरेंस होनी चाहिए और वो इसी तरह से है कि आपके पास पूरी दुनिया में कहीं पर भी स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी या स्ट्राइक करने के जो मिसाइल्स हैं वो मौजूद हों। तो अब देखना यहाँ पर यह होगा कि पाकिस्तान ऐसी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको कब अनवील करता है, ये अब यहाँ पर वक्त ही बताएगा। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं और एंड पे मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि हमारी जो एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान यूएस से पूछे बगैर कुछ करता नहीं है, तो किसी भी डिटेल में जाए बगैर मैं ये चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर सकता हूँ कि आज भी आपकी जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। और जब पाकिस्तान की बात आ जाए, हमारी मुल्क की सालमियत की बात आ जाए, तो अमेरिका क्या कोई भी सुपर पावर पाकिस्तान के जो डिसीजंस हैं उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।